नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आखिरी चेतावनी में। यहाँ हम आपको सुनाते हैं ऐसी डरावनी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं हैं बल्कि इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। आज की कहानी किसी अफवाह पर नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी की सच्ची दास्तान पर आधारित है। यह कहानी ऐसी ड्यूटी की है जिसके बाद उस आदमी ने सरकारी नौकरी में रहते हुए भी एक रास्ते पर जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब मैं आपको ये कहानी उसी इंसान के नजरिए से सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम मोहनलाल है। मैं पिछले 18 सालों से वन विभाग में सरकारी ड्राइवर हूँ। सरकारी नौकरी में मैंने कभी ड्यूटी से मना नहीं किया, चाहे दिन हो या रात, बारिश हो या जंगल। मेरे साथ अक्सर एक फॉरेस्ट गार्ड रहता था जिसका नाम था शिवराम। शिवराम मुझसे छोटा था लेकिन भगवान में उसका भरोसा से कहीं ज़्यादा था। नया रूट, पहली चेतावनी। एक दिन अचानक मुझे एक नया रूट अलॉट किया गया। शहर रेंज, भीमगढ़ का घना जंगल, पुराना फॉरेस्ट चेक पोस्ट। ये इलाका सरकारी कागजों में भले ही सुरक्षित था लेकिन लोकल लोगों में इसकी बदनामी बहुत थी। पहले दिन शिवराम ने मुझसे कहा, मोहन जी, इस रोड पर रात की ड्यूटी मत लेना। यहाँ चीजें वैसी नहीं हैं जैसी दिखती है। मैं हंस दिया। जनवरी का महीना था, सर्दी, हड्डियाँ तोड़ने वाली। शाम 5:30 बजे हमें सरकारी जीप लेकर रेंज ऑफिस से निकलना पड़ा। काम ज़्यादा था, फाइलें, साइन, रिपोर्ट, और देखते ही देखते शाम कब रात में बदल गई पता ही नहीं चला। जब हम जंगल के अंदर घुसे तब घड़ी में 7:15 बज चुके थे। जंगल का माहौल था। दोस्तों, उस जंगल का सन्नाटा आज भी मेरे कानों में गूंजता है। ना कीड़े मकोड़ों की आवाज़, ना पक्षियों की, सिर्फ जीप के टायरों की आवाज़ और हवा की सरसराहट। हेडलाइट के सामने पेड़ ऐसे खड़े थे जिसे रास्ता रोक रहे हो। पहले अजीब घटना, करीब 6 किलोमीटर अंदर जाने के बाद में मैंने सड़क किनारे एक आदमी को खड़ा देखा। खाकी कपड़े, सरकारी टोपी। मैंने ब्रेक हल्का किया लेकिन जैसे जीप पास पहुंची वो आदमी एक झटके में गायब। शिवराम ने धीमे से कहा, मोहन जी, आपने भी देखा ना? मैंने जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी आगे बढ़ा दी। ठंड जो अंदर से जमाने लगी, कुछ ही मिनटों में जीप के अंदर अजीब सी ठंड फैलने लगी। एसी बंद था फिर भी सांस से भाप निकल रही थी। शीशों पर धुंध जम गई। शिवराम ने कांपती आवाज में कहा, मोहन जी, गाड़ी किसी हाल में मत रोकना। चेक पोस्ट जो बंद था, हम जिस फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर पहुंचे वो सरकारी रिकॉर्ड में बंद था, लेकिन उस रात वहां पीली रोशनी जल रही थी। दरवाजा आधा खुला था। मेरे अंदर की सरकारी आदत जाग गई। मैं जीप से उतर गया। अंदर का नज़ारा, टॉर्च जलाते मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवारों पर नाखून के गहरे निशान, फर्श पर सूखे खून के धब्बे और एक पुराना रजिस्टर। आखिरी एंट्री, रात की ड्यूटी पर गया, वापस नहीं लौटा। तारीख आज से 12 साल पहले की। पीछे से आती आवाज। अचानक पीछे से भारी आवाज आई। सरकारी गाड़ी बहुत साल बाद आई। हम दोनों मुड़े। वहाँ खाकी कपड़े वाला आदमी, लेकिन उसका चेहरा जैसे आग में जला हुआ। आंखें खाली, जान बचाकर भागना। शिवराम ने मेरा हाथ खींचा। हम जीप में कूदे लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हुई। शीशों पर अंदर से उभरते हाथों के निशान और चारों तरफ खाकी वर्दी पहनने वाले लोग खड़े थे। आखिरी उम्मीद मंदिर की घंटी थी और जंगल में एक मंदिर की घंटी बजी। शिवराम चिल्लाया, महादेव महादेव। उसी पल जीप स्टार्ट हो गई। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। बाबा का सच, मंदिर के पास एक बूढ़े पुजारी मिले। उन्होंने बस इतना कहा, यह जंगल सरकार का नहीं है बेटा, यहाँ जो ड्यूटी करता है वो हमेशा वापस नहीं आता। उन्होंने बबूत दी और रास्ता बताया। अगली सुबह हम सब घर पहुंचे। रिपोर्ट में लिखा गया, रात की ड्यूटी स्थायी रूप से बंद। मैंने उसी हफ्ते ट्रांसफर ले लिया। चेतावनी। दोस्तों, हर सरकारी रास्ता नक्शे पर ही सुरक्षित होता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ ड्यूटी नहीं कीमत ली जाती है।